जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट, जिसका नाम है नाउन। क्या नाउन नाम है? देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली यू विल बी द मास्टर ऑफ नाउन। देन लेट्स स्टार्ट। देखिए, नाउन कहते किसको है? हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है नाउन की क्या कहते हैं, रटने लग जाते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ऐसे नहीं होता है। नाउन को समझ करके पढ़िए। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूं और समझाता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी यहां लिखे हैं कि नेम ऑफ एनीथिंग, यानी दुनिया का वो हर चीज जिसका एक नाम है, वो क्या है? नाउन है। यानी नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दुनिया का वो हर एक वो चीज जिसका अपना एक नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, है ना। तो इस दुनिया में जो भी चीज आपको दिख रहा है, ये जैसे हम यहाँ पे अभी वीडियो बना रहे हैं, हमारे सामने में ये मोबाइल है, ये ट्राइपॉड है, ये मार्कर है, ये शर्ट है, ये माइक लगाए हुए है, यहाँ पे लाइट जल रहा है और यहाँ पे ये बोर्ड है, ये सारी चीजें क्या है? नाउन है। यानी दुनिया का वो हर चीज जिसका एक नाम है, उसको नाउन कहते हैं। डेफिनेशन से समझिए। देखिए, कहा जाता है कि नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और आइडियाज। यानी संज्ञा से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, भावना या विचार के नाम का बोध होता है। अब ये तो हो गया किताबी बात, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो समझिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडियाज। मतलब दुनिया का वो हर चीज जिसका एक नाम है, जिसको आप सोच सकते हैं, जिसको आप देखते हैं, जिसको आप महसूस करते हैं, वो सब के सब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो इस दुनिया में क्या क्या चीज है? देखिए, इंसान पर्सन हो गया, प्लेस उसका भी नाम होता है, उसके एनिमल उसका भी नाम होता है। इसके अलावा जितने सारे जगह होते हैं उसका तो नाम हो ही गया, जितने भी सामान होते हैं, वस्तु होते हैं, उसका भी अपना नाम होता है। इसके अलावा हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार उठते रहते हैं, उसको भी हम लोग एक नाम दे सकते हैं। तो वो भी क्या है? वो भी नाउन है। क्या है? नाउन है। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल में पहला है पर्सन। तो आप किसी आदमी का नाम बोलिए। राम, बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, सिंगर, प्लेयर, इंजीनियर, मैसन यानी राजमिस्त्री, किसान, हलवाई, लोहार, बढ़ई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दुनिया का वो हर सारी जितने भी पर्सन है, यानी किसी न किसी का तो एक नाम होता ही है। तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब आगे देखिएगा, एनिमल। तो दुनिया में बहुत टाइप के जानवर है भाई, तो जानवरों का नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। जैसे देखिए, काऊ हो गया, डॉग, कैट, बियर, डियर, गोट, एंड, पिकॉक। जैसे पक्षी का नाम हो गया, तो पक्षी का नाम भी क्या है? नाउन है। पैरट हो गया, पिकॉक हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, बल्चर हो गया, हॉक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी जानवर का नाम है, पक्षी का नाम है, इंसान का नाम है, और जितने भी जगह का नाम है, जैसे सिटी, शहर, विलेज, गांव, स्कूल, फील्ड, रोड, ग्राउंड, बैटल ग्राउंड, तो ये सभी क्या है? नाउन है। इसके अलावा चीजों का नाम, कोई भी सामान का आप नाम ले लीजिए, वो भी क्या है? वो भी नाउन है। क्या है? नाउन है। जैसे देखिए, पेन, पेंसिल, शर्ट, कोट, पोट, पेंट, जींस, कुर्ता, ये लाइट, बल्ब, फैन, मोबाइल, मिरर, जितनी सारी चीजों का नाम आप ले सकते हैं, वो सब नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है आइडियाज, यानी हमारे दिल के अंदर की जो फीलिंग्स होती है, हमारे दिल के अंदर जो फीलिंग्स होती है, उसको भी नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, लव यानी प्यार, हेट यानी नफरत, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, फियर डर, काइंडनेस दयालुता, ये सभी क्या है? ये सभी नाउन है। इसके अलावा आप देखते हैं ठंडी, कोल्ड, ये भी क्या है? नाउन है। हॉटनेस, गर्म, ये भी क्या है? नाउन है। तो दुनिया का वो हर चीज जिसका एक नाम दिया जा सकता है, वो सब के सब नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या समझे? यहां से यहां तक में सारी बातें ये समझे कि दुनिया का वो हर एक चीज जिसका एक नाम होता है, वो सब नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है। हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो कोनो सर जी पढ़ा देते हैं 5 टाइप का होता है, कोनो सर जी पढ़ा देते हैं 3 टाइप का होता है, कोनो सर जी पढ़ाते हैं 2 टाइप का होता है। हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने टाइप का होता है, नाउन समझ में नहीं आता है। तो देखिए और समझिए, मैं समझाता हूं आप लोगों को। यहाँ पे पहला जो पार्ट है उसका नाम है प्रॉपर। ये जो हम बांटे हैं, ये 3 टाइप से बांटे हैं। कौन कौन से टाइप है मैं समझाता हूं, देखिएगा बोर्ड पे और समझिए। चलिए, तो देखिएगा बोर्ड पर और समझिएगा कि कितने तरीके से नाउन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है कन्वेंशनल अप्रोच। क्या है? कन्वेंशनल अप्रोच। ये क्या होता है समझिएगा।
कन्वेंशनल कन्वेंशनल अप्रोच, जिसका मतलब होता है परंपरागत तरीके से, यानी जो चलते हुए आ रहा है हमारे पीढ़ी, हमारे पापा, उनके पापा जो पढ़ते थे, उस तरीके से जो बांट करके अगर पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे कन्वेंशनल अप्रोच, यानी परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर। क्या? परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसर का कॉमन नाउन, तीसर का कलेक्टिव नाउन, फिर से मटेरियल नाउन और लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि परंपरागत ग्रामर के तरीके से, यानी ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग या कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी 5 भागों में। दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच। ये क्या है? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न अप्रोच क्या हुआ? आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, यानी आधुनिक मॉडर्न जमाना जब से आया तो आधुनिक इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन को 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। जरा अगर ध्यान से देखिएगा ना तो इसमें ज्यादा अंतर ही नहीं है क्या कि यहाँ पे जो 5 टाइप से बांटा गया ना, इसी को यहाँ 3 को कर दिया। वो कैसे? देखिए, अब यहाँ था पहला प्रॉपर नाउन, तो यहाँ भी दे दिया पहला प्रॉपर नाउन। और उसके बाद मॉडर्न अप्रोच में बोला क्या कि देखो बाबू, इसमें जो ये दो ले रहे हो कॉमन और काउंटेबल, ये दोनों को मिलाकर के एगो नाउन बना दो। तो ये दोनों को मिलाकर के बना दिया काउंटेबल नाउन, यानी जिसको गिन सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। अगर इंग्लिश में बोले तो द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जिसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से गिन सकते हैं, तो वो हो गया काउंटेबल नाउन। जैसे यहां देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसके अंडर में आता है। किसके अंडर में? तो ये आता है काउंटेबल नाउन के अंडर में। ठीक है, उसके बाद एक और बनाया, उसको बोला अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या बोला? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, 1 2 3 4 करके गिन ही नहीं सकते हैं, उसको कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे आप बताइए, पानी को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। आटा को गिन सकते हैं? मैदा को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो जिस चीज को नहीं गिन सकते हैं तो वो क्या आएगा? ये मटेरियल नाउन होगा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट, जैसे लव या किसी से दोस्ती है, तो क्या आप दोस्ती को गिन सकते हो? बिल्कुल नहीं। नाप सकते हो? ना। तौल सकते हो? नहीं। तो जिसको न तो नापा जाए, न तौला जाए, न गिना जाए, मान लीजिए अगर नापा तौला जाए भी तो गिना नहीं जाता, तो जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ देखिए, मटेरियल नाउन में जो आग पानी जो भी आता है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नो सर। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाव को बताने वाला जो भी वर्ड आता है, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? तो नहीं काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो देखिए, यही पांचों चीजों को क्या किया कि 3 भागों में बांट दिया। प्रॉपर को प्रॉपर रखा और कॉमन कलेक्टिव को यहाँ पे काउंटेबल बना दिया और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को क्या कर दिया? अनकाउंटेबल बना दिया। इतनी सी बात है। इसके बाद ये तो कन्वेंशनल हो गया, यानी कि परंपरागत जो पूर्वजों के द्वारा चलता आ रहा, वो लोग पढ़ते थे, हमारे अपने पूर्वज पापा बाबा ये लोग पढ़ते थे, वो उसके अकॉर्डिंग 5 टाइप। लेकिन थोड़ा सा और मॉडर्न जमाना आया, यानी पापा का और हम लोग का समय आने वाला था, तो ये हो गया था 3 टाइप। लेकिन अब अंग्रेजी में जो पढ़ाया जाता है वो तो ये टाइप का पढ़ाया जाता है। जितना समय छोटा होते जा रहा है, सब चीज क्या होते जा रहा है? शॉर्टकट होते जा रहा है। पहले हम लोगों से पहले भी भ्राता श्री बोला जाता था भैया को, और हम लोग के समय में ब्रदर बोला जाने लगा, यानी हमारे पूर्वज के अपने पापा के समय में ब्रदर बोला जाने लगा, भाई बोला जाने लगा, और आजकल ब्रो हो गया है। एकदम शॉर्टकट का जमाना है कि नहीं है? तो यहाँ भी क्या कर रहा है कि उस 3, आप देखो, पहले 5 टाइप, उसके बाद इसको 3 को कर दिया, अब इसी को यहाँ पर 2 को बना दिया। वो कैसे? देखिए, एक कर दिया कंक्रीट नाउन। क्या कर दिया? कंक्रीट नाउन, जिसको न छू सकते हैं न फील कर सकते हैं, उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे यही पांचों चीज को अलग अलग तरीके से बांट रहा है वही चीज, यानी सामान पहले वाला ही है, बस पैकिंग को अलग अलग तरीके से किया जा रहा है ना। तो हम लोग उसमें घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, सिर्फ देखिए कैसे इसको बांटा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये 5 गो नाउन था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी नाउन को यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और
था यही चीज सब, है कि नहीं है। अब उसके बाद जब दो टाइप में बांटा, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट तो यही वाला रखा जो पहले चलता था, है ना। इसके अलावा यहाँ पे किया क्या कि बाकी सबको क्या किया, कंक्रीट बना दिया। यानी जिसको आप देख सकते हैं या छू सकते हैं वो कंक्रीट नाउन, और जिसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं वो हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भाववाचक संज्ञा को बोल दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और बाकी सबको कंक्रीट बोल दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए सर आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, यानी पहले 5 फिर 3 अब उसके बाद 2, तो हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद ये नाउन और भी छोटा हो जाएगा। और एक तो अभी कॉमन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये है कंपाउंड नाउन। ये नाउन आजकल बहुत चल रहा है और कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब होता है उसमें पूछा जाता है कंपाउंड नाउन। तो जब दो वर्ड को एक साथ जोड़ देते हैं और एक नया वर्ड बना देते हैं ना, और उससे मतलब कोई सामान का अर्थ निकलता है, यानी कोई सामान का नाम होता है, तो वो हो जाता है कंपाउंड नाउन। जैसे पोस्ट प्लस मैन, पोस्ट मैन होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से मिल्क प्लस मैन, मिल्क मैन। गार्ड या शॉप प्लस कीपर, शॉप कीपर होता है कि नहीं होता है। तो जब दो वर्ड को एक साथ जोड़ करके जब तीसरा वर्ड बनाया जाता है तो दो वर्ड से मिलकर बनता है, इसलिए उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। और ये आजकल तो पढ़ाया भी जाने लगा है। इसके अलावा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में, यानी ये हो गया कन्वेंशनल अप्रोच, ये हो गया मॉडर्न अप्रोच, और ये है करेंट अप्रोच। ये क्या है, करेंट अप्रोच, CURRENT, करेंट अप्रोच। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा इधर कर देते हैं, इधर नहीं दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये जो है ये कन्वेंशनल अप्रोच यानी कि परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर के अकॉर्डिंग, और ये मॉडर्न जो अभी चल रहा है और अभी मतलब थोड़े समय पहले चल रहा था, और अभी जो चल रहा है वो करंट अप्रोच यही है, ये कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा जो अभी पढ़ाया जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है कंपाउंड नाउन, जो भर भर के कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो है कंपाउंड नाउन। दो नाउन को जोड़ करके दे देता है और उसमें बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ले बाबू ले, तो एग्जामिनर देता है कि ले बेटा तू बना के देखा। एग्जामिनर सब बड़ी दिमागी होता है, एग्जामिनी सब जो एग्जाम देने जाता है उसको यार ये तो पढ़वे नहीं किए थे, ये कौन नाउन आ गया बीच में, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब गलती लगा के आ जाता है। उसके साथ जो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है उसमें कंफ्यूज हो जाता है और गलती करके आ जाता है बच्चा। तो ये बात समझिए बात को, ठीक है। तो ये कंपाउंड नाउन आजकल पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग गेस कर रहे हैं कि आगे चल के ये सब खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा, एक बचेगा टांजिबल नाउन और एक बचेगा इंटांजिबल नाउन। अब आप लोगों के मन में होगा कि टांजिबल और इंटांजिबल क्या होता है। तो देखिए, टांजिबल का मतलब होता है वो नाउन जिसको हमारे सेंस ऑर्गेन्स पता कर पाए, और जिसको हमारी सेंस ऑर्गेन्स पता कर लेता है उसको कहते हैं टांजिबल नाउन, और जिसको हमारी सेंस ऑर्गेन्स यानी ज्ञान इंद्रियां पता नहीं कर पाता है तो उसको कहते हैं इंटांजिबल नाउन। क्या कहते हैं, इंटांजिबल नाउन। देखिए समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ये टेंस लिखिए। अब टेंस देख करके ये मत समझिएगा कि सर जी लगे टेंस पढ़ाने, नहीं। ये टेंस मतलब टी से टंग, इसे आइज, एन से नोज, एस से स्किन और इसे ईयर्स। तो ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, और ये पांचों ज्ञान इंद्रियां, जैसे ये नाक, जैसे ये जीभ, जैसे ये आंख, ये स्किन, और उसके बाद क्या हुआ ये कान, इस सब के द्वारा अगर कोई भी वर्ड को पता कर पाते हैं, सुन करके, देख करके, स्मेल करके, या इस जीव से या टच करके, तो वो हो गया टांजिबल नाउन। लेकिन जब इस सब से पार यानी भावनाएं आ जाती है तो उसको कहते हैं इंटांजिबल नाउन। और इस सब को हम लोग डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां से लेकर के नाउन के डिफिनीशन से लेकर के नाउन के टाइप समझ में आया। ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है, हम लोग अनुमान लगा के कह सकते हैं कि यही पढ़ाया जाएगा आने वाले समय में। ये सारी बातें समझ में आया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा, तिबारा, पंचबारा जितना बार देखना है देखिए और समझिए और अपनी मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।